Good morning, dear students. My name is Miss Mrunali. I am your Hindi subject teacher. Today I am going to teach you Hindi grammar. छात्रों, आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है रचनात्मक लेखन। इसमें हम पत्र लेखन देखेंगे कि पत्र लेखन किस प्रकार लिखा जाता है। तो बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं? पत्र लेखन। पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। पत्र लेखन। पत्र लिखना वास्तव में कला है जिसमें थोड़े शब्दों में अपनी बात, हालचाल का वर्णन किया जाता है। पत्र लिखकर हम अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र हम अपने मित्रों, माता पिता, रिश्तेदारों, प्रधानाचार्य, समाचार पत्र के संपादक को लिखते हैं। तो बच्चों, पत्र लेखन क्या है? कला है जिसे हम थोड़े शब्दों में अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम पत्र लिखते हैं। अब देखो पत्र हम किस प्रकार लिखते हैं। पत्र के आरंभ में पत्र भेजने वाले का पता, पत्र लिखने की तारीख, संबोधन और अभिवादन लिखा जाना चाहिए। तो पत्र लिखने के आरंभ में हमें क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले भेजने वाले का पता, उसके बाद तारीख, उसके बाद संबोधन और अभिवादन लिखा जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि संबोधन और अभिवादन हम किसे कहते हैं। संबोधन, अगर हम बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो हम आदरणीय और पूजनीय लिखेंगे, और हम बराबर वालों या छोटों के लिए संबोधन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्रिय। उसी प्रकार अभिवादन। अभिवादन यानी अगर हम बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो प्रणाम या चरण स्पर्श, और अगर हम बराबर वालों या छोटों के लिए लिखेंगे अभिवादन तो क्या लिखेंगे? नमस्कार। अब देखते हैं बच्चों कि पत्र लिखते वक्त किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पत्र के बीच यानी मध्य में मुख्य बातें लिखी जानी चाहिए, यानी हमें जो सामने वाले को बताना है वो हमें पत्र के बीच में मुख्य भाग में लिखना चाहिए। पत्र के अंत में पत्र भेजने वाले का पत्र पाने वाले के साथ संबंध और नाम लिखा जाना चाहिए। पत्र के अंत में हमें क्या लिखना चाहिए? पत्र भेजने वाले का पत्र पाने वाले का के साथ जो संबंध है और उसका नाम हम लिखते हैं। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उसी प्रकार पत्र की भाषा कैसे होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट। विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। हमें विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। उचित जगह हमें विराम चिन्ह लगाने चाहिए। देखो बच्चों, अब यहाँ पर पत्र किस प्रकार लिखते हैं वो फॉर्मेट मैंने लिख कर दिया है। देखो हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? पत्र लिखने वाले का पता। सबसे पहले क्या आता है? पत्र लिखने वाले का पता। देखो यहाँ पर लिख के दिया है, सेक्टर 2, भाषा नगर, व्याकरण लोक। ये एक डमी पत्र है, यानी मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये पत्र लिखवा के दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? तारीख। क्या आएगा? तारीख। देखो 5 जनवरी 2011। हम जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं वो तारीख यहाँ पर आएंगी। उसके बाद आएगा संबोधन। क्या आएगा? संबोधन यानी प्रिय सोनपरी, यानी हम किसको पत्र लिख रहे हैं? सोनपरी को। अभिवादन यानी मैंने बताया था अभिवादन, सप्रेम, नमस्कार। उसके बाद आएगा संदेश, यानी हमें जो पत्र में लिखना है वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले के साथ संबंध, यानी आप जिससे पत्र लिख रहे हो उससे आपका क्या संबंध है वो वहां पे आएगा। सबसे लास्ट आएगा पत्र लिखने वाले का नाम, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका नाम सबसे लास्ट में आएगा। इस तरीके से हमें पत्र लिखना पड़ता है। ये हमारा फॉर्मेट हो गया पत्र लेखन का। ओके बच्चों, आओ पत्र लिखना सीखे। अब मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो एक पत्र लिखवा के दिया है वो समझा कर देती हूँ कि हमें किस प्रकार लिखना है। हमारे पत्र का विषय क्या है? अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए पत्र। अपने जन्मदिन पर आपको अपने मित्र को बुलाना है, इसलिए आप पत्र लिख रहे हो।
126 सुंदर नगर, नई दिल्ली 110089। तारीख है 20/9/2017। ठीक है। प्रिय मित्र अनुराग, यह तो तुम जानते हो कि 30 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर माँ और पिताजी ने घर पर दावत रखी है। दावत शाम 6 बजे से शुरू होगी। मेरे सभी मित्र इस दावत में आ रहे हैं। तुम भी ज़रूर आना। हम सब खूब मौज मस्ती करेंगे। अपनी छोटी बहन श्रुति को भी ज़रूर लाना। तुम्हारा मित्र नमन। देखो बच्चों, इस प्रकार आपको पत्र लिखना है। तो बच्चों, मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको पत्र लेखन किस प्रकार लिखा जाता है ये समझा होगा।